कुरान पाक में इरशाद हुआ, अलम तरा कैफा, ऐ महबूब आपने नहीं देखा कि फ़अला रब्बुका, आपके रब ने क्या किया बिअस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। हाथी वाले कौन है? काबे शरीफ के ऊपर एक बादशाह ने हमला किया हुजूर की पैदाइश से 55 दिन पहले, इरादा किया हमले का। उस बादशाह का नाम है अबरहा। क्या नाम है? अबरहा। ये तारीख है, इसको आप याद कर लीजिए ताकि आप हर साल मिलाद शरीफ सुनते हैं, लेकिन आपको पता चल जाए कि हुजूर जब तशरीफ लाए तो वो कौन सा मौसम था। खज़ां का मौसम था कि बाहर का माहौल क्या था, एनवायरनमेंट क्या था, माहौल क्या था, मुल्की मामलात कैसे थे, ये पता चल जाए आप। अबरहा ये बादशाह था कहाँ का? यमन। कहाँ का बादशाह था? यमन का बादशाह था। और बादशाह नहीं था बल्कि हाकिम था। किसकी तरफ से? अफ्रीकन बादशाह जो नजाशी था हबशा का, उसकी तरफ से यमन का वायसराय यानी हाकिम था। ठीक है, यानी कि जैसे दिल्ली में हुकूमत है, अब यानी कि स्टेट्स में जो जो है वो सीएम बैठता है, समझ रहे हैं आप? जो सीएम बैठे हैं स्टेट में, तो वो वजीर आजम उनको नहीं कहा जाएगा ना, वो स्टेट के मंत्री हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसी तरह वो हाकिम था यमन का, और उसका नाम है अबरहा। उसने देखा कि लोग खाने काबा का तवाफ करने के लिए दुनिया भर से आते हैं और खाने काबा का चक्कर लगाते हैं, उसको इज्जत देते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। वो ईसाई था, क्रिश्चियन था, नसरानी। उसके दिल में काबे का हसद पैदा हुआ। सुन रहे हैं बात को? काबे का हसद पैदा हुआ, जलन पैदा हुई कि आखिर इस पत्थर के घर में क्या है कि पूरी दुनिया से लोग आके इस घर का तवाफ करते हैं और इसको इज्जत देते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? तो चलो मैं भी अपने शहर में एक ऐसा घर बनाऊंगा कि जो उधर जाने के बजाय लोग इधर मेरे घर की तरफ आए, और एक कनीसा बनाऊंगा कि उसका अभी आकर के तवाफ करें। उसने क्या किया? हसद की, जलन किया। देखो अल्लाह तबारक व तआला जिसको कोई चीज अता फरमाए, कोई शान अता फरमाए, उससे हसद नहीं करना चाहिए, किसी से भी हसद नहीं करना चाहिए, जलन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब जलन करेगा, हसद करेगा, क्या करेगा? उसको कमजोर करने की कोशिश करेगा। हासिद की सबसे बड़ी अलामत यह है कि जिससे वो हसद करेगा उसकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश करेगा, उसकी इमेज को, उसकी इज्जत को उछालने की कोशिश करेगा। जब आप देखें कि कोई किसी की इज्जत पर गुफ्तगू कर रहा है, कोई किसी की इज्जत को बर्बाद करना चाहता है, कोई किसी की इज्जत पर तबसरे कर रहा है, उसकी इज्जतों की चादर नोच रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, समझ जाओ कि ये इंसान उस बंदे से हसद करने वाला है, इसीलिए उसकी इज्जत की चादर नोच रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और हसद कभी कभी अकेले में भी की जाती है, और हसद का इजहार कभी कभी तन्हाइयों में भी होता है, कभी मजमे में भी होता है, कभी मेंबर पे भी होता है। हसद करने वाले इस दौर के अंदर कम नहीं है, बड़े बड़े हासिद हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, जो लोगों से हसद करते हैं, उनकी इज्जतों के तार नोचते फिरते हैं। हासिद की अलामत यह है कि वो उसकी इज्जत को नोचना चाहेगा कि इसकी इज्जत कम कर दी जाए। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह जिसे इज्जत अता फरमाए, अल्लाह जिसे मर्तबा दे, अल्लाह जिसे बुलंदी दे, अल्लाह जिसे बुजुर्गी दे, अल्लाह जिसे शराफत और जराफत दे, अल्लाह जिसे अल्लाहु अकबर कबीरा मुतबर्रक मुक़द्दस करे, उसकी इज्जत को कौन छीन सकता है? उसकी इज्जत को कौन, उसकी इज्जत पर कौन हमला कर सकता है? इसलिए पतरिया वालों, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, ये बात अपने जहन में भी बैठा लेना और अपने दिल में भी बैठा लेना कि अल्लाह अगर काबतुल्लाह को इज्जत दे तो कोई काबे की इज्जत नहीं छीन सकता। अगर काबतुल्लाह को इज्जत अल्लाह ने दी है तो कलामुल्लाह को भी इज्जत अल्लाह ने दी है, वलीउल्लाह को भी इज्जत अल्लाह ने दी है। अगर काबे की इज्जत नहीं छीनी जा सकती, काबतुल्लाह की इज्जत नहीं छीनी जा सकती, वलीउल्लाह की इज्जत नहीं छीनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कोई वली से हसद करे? काबा अल्लाह का घर है, कुरान अल्लाह का कलाम है, मेरे आका अल्लाह के रसूल हैं, और मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के औलिया अल्लाह के दोस्त हैं।
तो जो अल्लाह के वलियों से हसद करे वो भी बर्बाद, जो कुरान से हसद करे वो भी बर्बाद, जो काबतुल्लाह से हसद करे वो भी बर्बाद, और जो रसूलुल्लाह से हसद करे उसकी बर्बादी का आलम। तो मैं क्या बयान करूं, मेरे इमाम बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाहु अकबर फरमाया कि दुश्मन ने फरमाया, और क्या खूबसूरत अंदाज में फरमाया, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी उस बुरे मजहब को लाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबतुल्लाह से हसद करने वाले भी मौजूद हैं, कलामुल्लाह से हसद करने, कुरान से हसद करने वाले मौजूद नहीं। देखो कितने हैं, कभी कहेंगे कुरान के अंदर ऐसी आयत है, इस आयत को निकाल देना चाहिए, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, इस आयत को हटा देना चाहिए। लेकिन मैं जिम्मेदारी से यहाँ बैठ कर कह रहा हूँ, पथरिया वालों, क्या नाम है गाँव का, पथरिया, पथरिया वालों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि खुदा की कसम न काबतुल्लाह की इज्जत पर कोई हर्फ आ सकता है, न कलामुल्लाह की इज्जत पर कोई हर्फ आ सकता है, न रसूलुल्लाह की इज्जत पर कोई हर्फ आ सकता है। अब तौहीद करने वाले करते रहे, लेकिन खुदा की कसम आसमान पर थूकने वाला अपना चेहरा खुद गंदा करता है, आसमान में कोई दाग नहीं पैदा कर सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर की जात पर कोई बात करे कि उनका मिलाद क्यों मनाया जाता है, उनकी महफिल क्यों सजाई जाती है, ये झंडे उनके नाम पर क्यों लगाए गए हैं, ये लाइटें उनके नाम पर क्यों लगाई गई, ये जुलूस क्यों निकाला गया, इतने लोग सड़क पर क्यों निकल कर आ गए, इतने लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह और खत्म नबुव्वत का नारा क्यों लगा रहे हैं, उलमा जो है वो हुजूर की तारीफ क्यों बयान करे। कोई हसद करे, जलन करे, पेट में मरोड़ हो, बल्कि सर पटक के मर जाए, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनका चर्चा नहीं खत्म हो सकता, उनको उनके चर्चे पर कोई हर्फ नहीं आ सकता। उनका चर्चा रोकने वाले सोशल मीडिया पर बैठकर रोकें, चाहे किताबें लिखकर रोकें, चाहे फतवा जारी करके रोकें, चाहे नगर 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 तबलीगी जमात लेकर के घूम के रोकना चाहे, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे दुर्द और धूम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनसे हसद करके क्या करोगे, उनसे हसद करके क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वलियों से हसद करो तो वलियों का क्या बिगड़ेगा, बड़े बड़े जाहिल, बदबख्त, बेहुदा, बेअदब, गुस्ताख, नामुराद बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। 11वीं शरीफ आ रही है, अगला महीना क्या है 11वीं शरीफ का, तो देखो वो बदबख्त, नामुराद, गुमराह, बददीन मजाक उड़ाना शुरू करें कि गौसे आजम को मानने वाले साहब ये गौसे आजम को पुकारते, गौस का नाम लेते हैं और तरह तरह की बातें शुरू कर देंगे। लेकिन इससे गौसे आजम का क्या नुकसान है, क्या नुकसान है बताओ। तुम सारी जिंदगी अपनी जबान उनके खिलाफ, औलिया अल्लाह के खिलाफ बोल बोल कर थक जाओ, मर जाओ, लेकिन वलियों को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वलियों को इससे क्या होने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुम सारी जिंदगी जितना जी चाहे प्रोपेगेंडा कर लो, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आका तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, नहीं हो सकता। इसी तरह कलाम अल्लाह से हसद करने वाले, कुरान पाक के हमारा चैलेंज है कि पूरी रूए जमीन पर जो अल्लाह का कलाम है, कुरान मुक़द्दस, सारी दुनिया इकट्ठा हो जाए और सब सर जोड़कर बैठ जाएं और एक सूरत का मुकाबला करके दिखाएं जो कुरान की सूरत है, करके दिखाएं, सारे फसीह और सारे बली जमा कर लिए जाएं। मुकाबला उस कुरान, वो कुरान क्या है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हर चीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस कुरान के अंदर मौजूद है।
कौन सी ऐसी किताब है जो दुनिया के हर शोबे, हर मसले, हर मुद्दे को टच करती हो, एक्सप्लेन करती हो? आप नहीं, लेकिन कुरान को अल्लाह ने वो फजीलत दी कि हर मुद्दे मसले बाद में पैदा होते हैं और जवाब कुरान में 1400 साल पहले नाज़िल हो चुका है। ये कुरान का मौज़ा नहीं है तो और क्या? आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा जो है वो ओशनोलॉजिस्ट है, समंदर पर रिसर्च करने वाला, 18 महीने उसने समंदर पर मेहनत की है कि दो समंदर आपस में मिलते हैं। आपने वीडियो देखा? दो समंदर, एक लाल है, एक नीला है, काला है। जब जैसे आप जाएंगे कभी, आप पानी के जहाज का सफर करें, अल्लाह आपको वुसअत दे, मौका दे, तो आप देखेंगे हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर, जिस वक्त समंदर मिलते हैं आपस में तो कलर डिफरेंट होता है। और वो समंदर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कलर भी अलग है, जायका भी अलग है, रंग भी अलग है, और दोनों समंदर आपस में मिलकर बहते हैं, एक दूसरे पर नहीं चढ़ते, एक साथ मिलकर चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर चढ़ते नहीं है। कलर अलग है, रंग अलग है, जायका अलग है, और एक दूसरे में मिलते नहीं है। तो बहुत बड़ा ओशनोलॉजिस्ट है, उसने रिसर्च की। उसने कहा आज तक दुनिया में किसी ने रिसर्च नहीं की है समंदर पर, मैं समंदर पर रिसर्च करूंगा कि ये समंदर में क्या है कि आपस में नहीं मिलते। उसने 18 महीने बोलते लगा के रिसर्च की, समझे? और 18 महीने रिसर्च करने के बाद उसने एक किताब लिखी, और उस किताब का नाम है अनसीन वॉल, न दिखने वाली दीवार, गैर मरई दीवार जो नजर नहीं आती। उसने रिसर्च में साबित किया कि इन दोनों समंदरों के दरमियान एक दीवार है जो दिखाई नहीं देती, गैर मरई दीवार है, इनविजिबल है, दिखाई नहीं देगी, लेकिन दीवार खड़ी हुई है। उसे जापान में बुलाकर सम्मानित किया गया कि तुमने पहली मर्तबा दुनिया में ये रिसर्च की है कि समंदर के दरमियान एक दीवार है जो दिखाई नहीं देती, गैर मरई है, और उसे देखा नहीं जा सकता। जब उसको अवार्ड दिया जा रहा था तो मदरसे का एक तालिब इल्म खड़ा हो गया। हो सकता है वो मदरसे का तालिब इल्म न हो, लेकिन उसने दीन पढ़ा हुआ था, इसलिए मैं उसे तालिब इल्म कहता हूँ। वो खड़ा हो गया और उसने खड़ा होकर कहा कि जनाब, क्या आपने पहली मर्तबा इस पर रिसर्च किया है? इससे पहले कभी कोई रिसर्च नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, मैं पहला इंसान हूँ जिसने समंदरों के बारे में रिसर्च किया है, इनके दरमियान एक दीवार है। उसने कहा आपने कुरान नहीं पढ़ा, 1450 साल पहले कुरान ने इस रिसर्च को पेश किया है कि समंदर के दरमियान एक दीवार खड़ी हुई है। उसने कहा वो कैसे? क्या कुरान कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। हमने दो समंदरों को एक साथ बहाया है तफहीम है, लेकिन उनको आपस में मिलने नहीं देते, क्योंकि उनके दरमियान हमने एक बरज़ख कायम कर दिया है, एक दीवार कायम कर दी। ये कुरान का है। तो अब हसद करने वाले हसद करें, लेकिन कुरान का क्या बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस तरह जिस तरह हुजूर से हसद करने वाले हैं, कलामुल्लाह से हसद कर, इस तरह काबतुल्लाह से हसद करने वाले। उसने कहा मैं काब देखो 15 मिनट हो गया, समझ रहे हैं? तो बस 15 मिनट और सुन लीजिए। काबतुल्लाह उसने कहा क्या करूंगा कि मैं भी एक घर बनाऊंगा, और घर बनाकर सबको कहूंगा आओ इस घर का। उसने घर बनाया यमन, मलिका बिल्किस के महल से पत्थर मंगाए, नक्शो नगार के सामान मंगाए, और मंगा करके उसने घर बनाया। जब उसने घर बनाया, लोगों से कहा आओ अब इस घर का तवाफ करो। तो बताओ काबतुल्लाह के मुकाबले में कितने लोग उसके घर में गए होंगे, उस कनीसा में गए होंगे? अल्लाह अकबर। काबे में अल्लाह ने जो कशिश रखी, घर तो बनाए जा सकते हैं, कहीं भी काबे की डिजाइन बना लो, बनाओ, लेकिन तुम काबे की डिजाइन बना सकते हो, हजरत इस्माइल का हाथ कहां से लाओगे? हजरत इस्माइल की कुर्बानी कहां से लाओगे? अल्लाह अकबर कबीरा। वो जमीन कहां से लाओगे जहां काबा तामीर है? वो आसमान कहां से लाओगे कि जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया काबा लक़द शर्रफ़ लजरफ़ फिल्लाह, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ऐ काबा, अल्लाह ने तुझे बुलंदी दी है, बुजुर्गी दी है, तेरी हवाएं भी पाक हैं, तेरी फजाएं भी पाक हैं, तेरा आसमान भी पाक है, तेरी जमीन भी पाक है। तुझ पर पहली निगाह किसी की पड़े, जो दुआ मांगे अल्लाह कबूल करता है। ये बुजुर्गी कहां से? ये तो नहीं ला सकते। तो हर चीज की नकल जो है वो करना आसान है, उसको किया जा सकता है, लेकिन असल का मुकाबला नहीं।
असल असल समझे बात की समझे। इसलिए असली लोगों को पहचानो कि असली कौन है और नकली कौन है। नकल करने वाले बहुत हैं, लेकिन असल कौन है उसको पहचानना, उसके पहचानना पड़ता है। उस जब असल तक पहुंचोगे तो पता चलेगा असली असली होता है, वरना नकली की हालत क्या है। कभी कभी असल की नकल के चक्कर में नकली लोग काम बनाने के बजाय उल्टा बिगाड़ देते हैं। मुसलमा कज़्ज़ाब के बारे में मैंने पढ़ा है, ये उलमा बैठे हैं, इनके इल्म में इजाफा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये सब मुझसे बड़े आलिम हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। लेकिन पढ़ा मैंने कि मुसलमा कज़्ज़ाब वो है जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था कि मैं भी नबी माज़अल्लाह। तो उसके पास औरत लाई गई जो कानी थी, उसका एक आंख थी एक आंख नहीं थी। तो लोगों ने उससे कहा कि मक्के का नबी टूटी हुई आंख को जोड़ देता है। ठीक है, मक्के का नबी, बुखारी शरीफ की हदीस है ना, हजरत कतादा बिन नुमान, उनकी आंख पपोटे कट गए, आंख बाहर निकल आई। तो उन्होंने कहा कि मुझे कहीं ना ले जाओ, नबी की बारगाह में। तो लोग ले आए, हुजूर ने कहा कि कतादा क्या बात, ऑपरेशन क्यों नहीं करवा रहे, आंख निकलवा लो। उन्होंने कहा हुजूर मैं जवान हूँ और मैं नहीं चाहता लोग मुझे काना कहें, तो मेरी आंख वापस से लगाई जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने अपना जवाब ये नहीं कहा कि कतादा ये क्या बात कर रहे हो, भला आंख निकली हुई है उसको कैसे लगाया जा सकता है। हुजूर ने क्या फरमाया, कतादा लुआबे दहन लगाया और उस आंख को अंदर ढकेल दिया। और खुदा की कसम हज़रत कतादा कहते हैं कि मेरी बाईं आंख से ज्यादा मुझे दाहिनी आंख से दिखाई देता था। लोग मेरी आंखें देख कर कहते थे कतादा तेरी बाईं आंख से ज्यादा तेरी दाहिनी आंख खूबसूरत है। तो मैं पुकार कर कहता क्यों ना खूबसूरत हो, बाईं आंख फरिश्तों ने लगाई है, दाईं आंख मेरे मुस्तफा ने लगाई है, तो ये कैसे नहीं खूबसूरत होगी। तो उसके पास आ गए, इसके पास मुसलमा कज़्ज़ाब के पास, उसे आके कहा कि मक्के का नबी आंख लगा देता है, फूटी हुई आंख जोड़ देता है, तू भी नबी है, तो ये औरत कानी है, इसका कोई इलाज कर, कोई इलाज कर इसका। दावा करना अलग बात है, लेकिन जिस वक्त दलील मांगी जाए फिर पता चलता है मुद्दई की औकात क्या है। दावा तो नमरूद ने भी कर दिया था कि मैं खुदा हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा खुदा है तो मेरा खुदा वो है जो मुर्दों को जिंदगी देता है, जिंदों को मौत देता है। अगर तू खुदा करके दिखा। तो उसने प्राइमरी दर्जे की चाल चली, स्कूल के प्राइमरी बच्चे होते हैं जिनकी अकल कामिल ना हो, वो बात उसने करी। उसने कहा कि एक कैदी को बुलाओ जिसको फांसी होने वाली है, उसको बुलाया गया। उसने कहा कि इसको आजाद कर, और एक बेगुनाह आदमी को बुलाओ इसको फांसी दे। कहा देखो तुम कहते तुम्हारा खुदा जिंदों को मौत, मुर्दों को जिंदगी देता, इसको मौत होने वाली थी गुनहगार को, मैंने इसको जिंदगी दी, और इसको कोई सजा होने वाली थी, मैंने इसको मौत दे दी। तो जो काम तुम्हारा खुदा करता है वो तो मैं भी करता हूं। उसने ये बात कही। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये तो अक्ल से नाबालिग है, तो आपने उसके मबलग पर एक कलाम किया और कहा अच्छा तो तू खुदा की बराबरी करेगा, तो मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबो देता है। अगर तू भी खुदा है तो पश्चिम से निकाल कर दिखा। अब उस वक्त उसकी औकात समझ में आई। उसने कहा ये तो मैं काम नहीं कर सकता, ये तो मेरे बस की बात नहीं है ना। अल्लाह जब जाहिलों की सबसे बड़ी निशानी है, जब वो दलील नहीं दे पाएंगे, सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, इसको मारो। ये जाहिलों की सबसे बड़ी निशानी, ये बात याद रखो। जब किसी का जवाब दलील से न दिया जा सके, बात से औकात खत्म हो जाए, तो कहते इसको मारो। ये जाहिलों की हर दौर में निशानी है, हर दौर में निशानी है। बल्कि जाहिलों का बाप जिसे अबू जहल कहा जाता है, उसकी भी यही कंडीशन है। हम जवाब नहीं दे सकते,
चुपके चुपके कहता था कि दीन तो सच्चा है लेकिन कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि महतवाना चला जाएगा। आपकी ज़बान में कह रहा हूं, महतो होते नहीं होते हैं, कोई महतो हो बुरा ना माने, लेकिन ये अबू जहल ने कहा। इसलिए जितने महतो यहाँ कोई बैठा हो उसको पुकार कर कहता हूँ कि तुम महतो बाद में हो, हुजूर की उम्मती पहले हो। इसलिए फैसला करते वक्त, कोई डिसीजन लेते वक्त अपनी सरपंची, अपना महतवाना किनारे रखा करो, मुस्तफा का दीन सामने रखा करो। इसलिए कि महतवाना बचाने की रविश तो अबू जहल की थी, दीन बचाने की रविश सिद्दीक़ अकबर की है, उमर इब्न खत्ताब की है। जो दीन पर अपनी इज्जतें कुर्बान कर देता है, सुबह तक अल्लाह की तरफ से उसको याद रखा जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तकरीर नहीं कर सकूंगा उस मौजू पर, मुझे मालूम है, तो वो कभी बाकी रह जाएगी। मैं उस पर बाद में कभी आऊंगा तो इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू कर जाऊंगा। लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं ये भी अहम है, जरूरी है, कीमती हैं, इसको याद रखिए। जब भी आप अगर आप कोई हकम बना दिया गया है, या आप महतो हैं गांव के, या आप कोई सरपंच हैं, किसी ओहदे पर बैठे हैं, तो ये ना देखा करो कि हमारी इज्जत बचेगी या नहीं बचेगी, हमारी सरपंची, हमारा महतवाना बचेगा या नहीं बचेगा। इसलिए कि ये रविश तो अरब के जाहिलों की थी, सिद्दीक़ अकबर की ये रविश न थी। वो कहते मेरी इज्जत जाए तो चली जाए, बल्कि अगर मैं उनके इश्क का तर्जमा इमाम अहले सुन्नत की ज़बान में करूं तो वो इस तरह होगा कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा जो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदहे अहले तो वल रज़ा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, शहज़ादे हुज़ूर निहाले मिल्लत, शहज़ादे हुज़ूर निहाले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। क्या अर्ज कर रहा हूं कि दावा करना आसान काम है, लेकिन उस पर दलील मांगी जाए तो समझ में आता है कि मुद्दई की औकात क्या है। जैसे उलमा बैठे हैं, इनके लिए कहता हूं, इनकी हुजूर तबा के लिए ये बात अर्ज करता हूं कि देखो अभी एक मुनाज़रा हुआ, आप सामने देखा होगा सोशल मीडिया पर, एक आदमी दावा कर रहा है, वो कहता है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सहाबी नहीं, मुनाफिक है, माज़अल्लाह। आप सब उसने ये दावा किया और बड़ी ऊंची टोपी और जुब्बा पहनकर आया, अल्लाहु अकबर, उलमाए अहले सुन्नत के सामने बैठ गया। अब दावा करना तो आसान काम था, लेकिन दावे पर दलील लाना ये मुश्किल काम है। बल्कि उस मुनाज़रे में क्या क़यामत तक मुनाज़रा करते रहो, तुम अमीर मुआविया के खिलाफ दलाइल नहीं पेश कर सकोगे। उसकी वजह सुन लो, उसकी वजह ये है कि अमीर मुआविया उस हस्ती का नाम है जिससे सुलह अली के बेटों ने कर दी है, फिर उसके खिलाफ तुम दलील कहां से इकट्ठा कर सकते हो। हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी अमीरे मुआविया, ये बात असल है। अब मुसलमान कज़्ज़ाब के पास लाए औरत को, कहने लगे कि मक्के का नबी आंखें जोड़ता है, तू भी जोड़ दे। अब उसकी हालत खराब, उसने कहा दावा तो मैंने कर दिया है, लेकिन अब ये बात टेंशन। देखो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके बंदों पर ये इनाम होता है। जिस तरह अल्लाह नबियों को मोजज़ा अता फरमाता है, नबी के हाथ से कोई खिरके आदत वाक़या, कोई खिलाफ फितरत वाक़या पेश आए, माफ़ाकुल फितरत, उसका नाम क्या रखा जाता है? मोजज़ा। नबी की आमद से पहले जो खिलाफ आदत वाक़या पेश है उसका नाम क्या रखा जाता है? इरहासात। इरहास कहते हैं उसको, तवज्जो है। वही चीज किसी वली के हाथ से जाहिर हो उसका नाम क्या रखा जाता है? करामत। वही चीज किसी मोमिन नेक के हाथ से जाहिर हो उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा है मौलद। वही चीज किसी जादूगर के हाथ से हो उसका नाम रखते हैं शोबुदा। वही चीज किसी बद्दीन बेदीन के हाथ से हो उसका नाम रखा जाता है इस्तदराज। और कभी ऐसा होता है कि काम उलट हो जाए, अल्लाह किसी को जलील कर दे, काम बनाने चले उल्टा हो जाए, उसका नाम रखा जाता है इहानत। तो मुसलमान कज़्ज़ाब ने उसकी आंख में दम किया।
जिसका दम किया तो जो आंख सही थी वो भी फूट गई। समझे? तो ये है नकली दावा करने वाला, यानी असल की नकल करना आसान काम है, लेकिन असल की क्वालिटी कहां से पैदा करोगे? कोई आने वाला नहीं और लोगों को पकड़ पकड़ कहता कि इस घर का तवाफ करो, यहाँ आया करो। अरब के किसी शख्स को ये पता चला, बनी कनाना का एक शख्स है, उसको मालूम है, देखो मैंने कहा था ना 12:30 खत्म कर दूंगा, तो लाइट भी बड़ी समझदार है। हजरत आपने कह दिया अब आगे मत बढ़िएगा, मैं जा रही हूँ, आप 5 मिनट में एकदम समेट दीजिए बात को। और एकदम मैं समेट रहा हूँ बात को, तकरीर बाकी रह जाएगी, इंशाल्लाह मैं कभी बयान करूंगा दोबारा उस मौजू पर जो मैंने छेड़ा, लेकिन ये बात बस सुन लो। तो उसने क्या किया, बनी कनाना का एक शख्स था अरब का, वो गया और उसने जाकर उसके बनाए हुए नकली घर में क़ज़ाए हाजत कर दी, गंदगी कर दी, हतक की। उसको पता चल गया कि कोई ऐसा शख्स आया था जिसका ताल्लुक मक्के से है, काबे से है, उसने इस घर की बेअदबी की है। तो उसने इरादा कर लिया कि मैं काबे को माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन तोड़ दूंगा। उसने इरादा किया और इरादा करके तो वो अपने लाहौर लश्कर को लेकर के निकला और उसने लश्कर में क्या रखा, हाथियों को लश्कर में रखा और हाथी वाला लश्कर लेकर काबे की तरफ आया। तो हर शहर के पहले चारागाहें होती थी, अब पता नहीं होती नहीं होती, लेकिन हर शहर से पहले जानवरों के चरने की चारागाहें होती है ना। हाँ, तो मक्के शरीफ में भी चारागाहें थी जहाँ ऊंट चरते थे। दोषी पढ़िए अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु अबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलुल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था कि उसने ये इरादा कर लिया कि मैं अब जाऊंगा और काबे को तोड़ूंगा। जब वहां पहुंचा तो काबे खाने काबा से पहले चारागाहें थी, उसने कब्जा किया। उसमें हुजूर के दादा के 200 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु, उसने उसको भी कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद जब हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, वो सरदाराने मक्का में से सरदार थे कुरैश, उनको पता चला, लोगों ने बताया, तो आपने अमामा बांधा, अपना खानदानी लिबास पहना और चंद अफराद को साथ लिया और कहा चल। तो वो उस बादशाह के पास आए, अबरहा के पास, उसके पास आए तो वो इतना मुतकब्बिर था, किसी के लिए खड़ा नहीं होता था। लेकिन हुजूर के दादा को अल्लाह ने वो रोब अता फरमाया था, देखा तो खुद ब खुद खड़ा हो गया और खड़े होकर के उनको बैठाया। बैठे तो पूछा बताएं कैसे आना हुआ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने सुना है तूने मेरे 200 ऊंट पकड़े हैं। तो उसने कहा कि बड़ा मुताज्जुब हुआ। उसने कहा मैं काबे को माज़अल्लाह तोड़ने आया हूं और आपको अपने ऊंटों की पड़ी है, आप अपने ऊंट छुड़ाने आए हैं। मैंने सोचा था आप काबे के बारे में बात करेंगे, मैंने सोचा था आप मुल्क के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको तो ऊंटों की फिक्र है। हुजूर के दादा का जवाब सुनो, अल्लाहु अकबर। इरशाद फरमाया अबरहा ऊंटों का मालिक मैं हूँ, इसलिए मैं ऊंटों के मुतालिक बात करने आया हूँ। जो काबे का मालिक है, जब तू काबे के सामने आएगा वो तुझे बताएगा काबे का मालिक होता कौन है, वो तुझे बताएगा कि काबे का मालिक होता कौन। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसने ऊंट छोड़ दिया और हुजूर के दादा तशरीफ ले गए। फिर उसने काबे पर हमला करना चाह चुके, गुफ्तगू खत्म करनी है, इसलिए मैं बात को समेट रहा हूँ, ये उधार रहेगा इंशाल्लाह, फिर आऊंगा कभी तो बयान करूंगा इस पर। उसने हमला करना चाहा, अल्लाह ने अबाबील का लश्कर भेजा। कौन सा लश्कर? अबाबील छोटा सा परिंदा होता है, कभी तुमने गौर किया है? हाथी का लश्कर लेकर आया था। अल्लाह तूने चिड़ियों का लश्कर क्यों भेजा हाथी के मुकाबले में? कोई ड्रैगन भेज दिया होता, कोई डायनासोर भेज दिया होता, कम से कम शेर भेज दिया होता, ये चिड़िया क्यों भेजी हैं? अल्लाह कहता है मेरे बंदो, जब मैं बड़े से बड़े ताकतवर को बर्बाद करता हूँ तो कोई लश्कर नहीं भेजता, कभी उसे मच्छर से बर्बाद कर देता हूँ, कभी अबाबील से बर्बाद कर देता हूँ, मैं लश्कर नहीं भेजता। तो अबाबील भेजा और उसने पत्थर गिराए और वो क्या हो गए? फजालहु कास्फिन माकूल, वो ऐसे हो गए जैसे चरी हुई घास।
बल्कि इमाम सावी कहते हैं कि चरी हुई घास से मतलब ये नहीं कि जो मैदान साफ हो जाता है, बल्कि कुरान ने हुस्न फसाद की वजह से एराज किया उस लफ्ज से, इसका मतलब है कि वो गोबर की तरह हो गए। यानी कि जब जिस वक्त जानवर घास खा ले और उसे बाहर निकाले, अब कोई नहीं जान सकता कि ये घास खाया था या रोटी खाई थी या क्या खाया था, उसका एड्रेस पता नहीं चलता। कुरान कहता है फजअलहुम कास्फिम माकूल, हमने उन्हें कर दिया है चरी हुई घास की मानिंद, यानी इस तरह वो हो गए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए कभी भी जो है वो अल्लाह वालों से, कभी भी अल्लाह ने जिसको इज्जत मर्तबा मनसब दिया है उससे हसद न करो। आज ज्यादातर लोग शुगर बीपी की दवा इसलिए खाते हैं कि साहब मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरा पड़ोसी क्यों कामयाब है। हसद हो जाता है, नहीं हो जाता कि भाई पड़ोसी को इतनी दौलत क्यों मिल गई, फला को ये मर्तबा क्यों मिल गया। अल्लाह ने अता फरमाया, जिसको चाहे अल्लाह जो चाहे अता फरमाए, जो चाहे अता फरमाए, अल्लाह की मर्जी है। भाई इतने सारे उलमा बैठे हैं, अब इसमें उमर में अल्लाह ताला ने इनको बड़ा बनाया है, कारी मुश्ताक साहब को। अब मैं इनसे कहूं कि साहब ये कैसे बड़े हो गए, मैं क्यों नहीं बड़ा हुआ, मैं क्यों छोटा हो गया, तो ये तो अल्लाह ने इनको बड़ा बनाया है तो ये बड़े हैं। समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ रहे। अगर रमजान अल्लाह से कहे शाबान के अल्लाह तूने रमजान को क्यों बड़ा बनाया, मुझको क्यों नहीं बड़ा बनाया। अगर रमजान शिकायत करे आए अल्लाह तूने रबीउन नूर को ये बहारें क्यों दी है, मुझे क्यों नहीं अता करती। रमजान का बड़ा मर्तबा है, जिस तरह अभी कारी साहब बयान कर कि जुमा और सोमवार की फजीलत इमाम कुस्तलानी ने लिखा है, फरमाते हैं कि जुमा से ज्यादा मेरे नजदीक सोमवार की फजीलत है। कहा वो क्यों, कहा इसलिए कि जुमा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और सोमवार को जाने आदम तशरीफ लाए हैं, इसलिए सोमवार की फजीलत ज्यादा है। अब जुमा कहे कि मुझ में क्यों नहीं आए, तो अल्लाह जिसको चाहे जो चाहे अता करे, अता फरमा दे, उसकी तकसीम पर राजी रहो, वरना बड़ा बुरा हाल होता है। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि पड़ोसियों से परेशान होने वाले लोग जो परेशान होते हैं, तो वही झूठी बात होगी या मुझे इसकी सनद का कोई पता नहीं है, इससे बात किसी ने लिख दी थी, लेकिन बहरहाल वो इबरत वाली बात थी। उसमें पढ़ा ये कि एक शख्स ने दुआ की कि अल्लाह मैं जो भी तुझसे दुआ करूं उसे कबूल कर ले, तो उसको फरमान मिल गया कि ठीक है जो भी तू दुआ मांगेगा तेरी दुआ कबूल की जाएगी, लेकिन एक शर्त है कि तुझे जो भी मिलेगा तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। उसने कहा ठीक है। अब उसने अल्लाह मुझे एक घर अता फरमा, उसको एक घर मिला, उसके पड़ोसी को 2 घर मिला। इसको टेंशन शुरू हो गई, इसने कहा ये क्या बात है, मुझे एक ही पड़ोसी को 2। उसने दुआ की अल्लाह मुझे एक गाड़ी मिल जाए, ऐसी बात है बेसनद सी, लेकिन इबरत की बात है, इस बात कर रहा हूं। कहा मुझको गाड़ी मिल जाए, हिकायत है, उसको एक गाड़ी मिली, पड़ोसी को 2 गाड़ी। इसका टेंशन शुरू। इसने कहा अल्लाह मुझे खूबसूरत बीवी दे, इसको एक बीवी मिली, पड़ोसी को 2 बीवी मिली। अब इसकी बर्दाश्त की इंतहा नहीं। इसने कहा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुझको सब एक मिल रहा, पड़ोसी को 2, ऐसे तो ये आगे बढ़ जाएगा। उसने कहा अब मैं तुझे बताता। उसने कहा या अल्लाह मेरा एक हाथ टूट जाए, इसका एक टूटा उसका 2। उसने कहा अब मुझे तसल्ली मिल। ये हसद करने वालों का नतीजा होता है, समझ। अल्लाह ने जिसको जो दिया है उस पर राजी रहो कि अल्लाह देने वाला है। अगर उसने तुम्हें इंसान बनाया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, इंसान बनाकर मुसलमान बनाया है तो अल्लाह का शुक्र करो, हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया, और फिर मुबारक हो तुम्हें मसलक अहले सुन्नत वल जमात अता फरमाया है, मुबारक हो। देखो ना, देखो तुम्हें कैसी फजीलत मिली है, खुदा की कसम। अल्लाह अकबर। सारे गांव वाले और गांव वाले जहां कोई आलिम नहीं है, वो गांव वाले जुलूस मोहम्मदी में खड़े हों, उनके सामने कोई आलिम ना हो, कोई यानी कि डॉक्टर उनके सामने खड़ा हो, कोई इंजीनियर उनके सामने खड़ा हो, लेकिन एक कारी मुश्ताक साहब हैं, मौलाना शाहिद साहब हैं, जिस कौम के आगे खड़े हैं तो कौम वाले फख्र महसूस करेंगे या नहीं करेंगे कि देख तेरे गांव में कोई आलिम नहीं है, तूने जो है फलां को सामने खड़ा किया है क़यादत के लिए, लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कारी मुश्ताक है, मैंने इनको आगे खड़ा किया। फख्र करोगे या नहीं करो? आलिम की अहमियत उस वक्त पता चलती है जब आलिम मौजूद न हो, फिर समझ में आता है इसकी फजीलत क्या है। अल्लाह अकबर। इसी तरह जो लोग मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं, अब आज जो मुरीद होंगे हमारे जैसे लोगों के मुरीद एक तरफ खड़े हों और एक तरफ अल्लाह अकबर मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद खड़ा हो, एक तरफ कोई और पीर खड़ा हो, एक तरफ उसके मुकाबले में मुफ्ती आजम खड़े हो, तो बताओ मुरीदीन फख्र करेंगे या नहीं फख्र करेंगे? जो ताजुश शरिया का मुरीद है, जो हुजूर खलीके मिल्लत का मुरीद है, जो निहाले मिल्लत का मुरीद है, फख्र करेगा नहीं करेगा कि मैं हुजूर निहाले मिल्लत के पीछे खड़ा हूं, मैं खलीके मिल्लत के पीछे खड़ा हूं? ये उसके लिए फख्र की बात है ना। अब बताओ मुझे, तुम्हें आज इस फख्र का पता नहीं चलता, लेकिन मैदान महशर में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत उनके पीछे खड़ी होगी, हजरत नूह की उम्मत उनके पीछे खड़ी होगी, हजरत मूसा की उम्मत उनके पीछे खड़ी होगी, इम्तियाजी तौर पर उम्मत होने की हैसियत से वैसे तो सब हुजूर के पीछे होंगे, लेकिन सबसे पहले हम हुजूर के पीछे होंगे, क्योंकि हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। तो पता चलेगा कि अल्लाह ने हमें कितना मर्तबा दिया, कितना मकाम दिया। इसलिए हुजूर के मिलाद को सेलिब्रेट करो, किसी के बहकावे में ना आओ। और महफिल बहुत अच्छी बात है, आप रबीउल शरीफ की महफिल करते हैं और मैं टाइम निकाल कर, ये लोग गवाह हैं उलमा पीछे कि मेरे बाहर के भी प्रोग्राम रहते हैं, तो मैं कम से कम रबीउल अव्वल शरीफ में 11वीं शरीफ में 1-2 प्रोग्राम हर इलाके के, जो इलाका है जैसे मऊगंज है आपका, जो भी इधर का है, मैं बाहर के छोड़ करके आपके यहाँ आता हूँ कि आप बात को सुने समझें और आपके अंदर अवेयरनेस पैदा हो। और ये इन उलमा का बड़ा एहसान है कि ये हर वक्त मुझे तलब कर लेते हैं और हर वक्त ये कहते हैं कि नहीं आपका आना जरूरी है। और मैं खुद भी समझता हूँ कि नहीं मुझे आना चाहिए, ये मेरी कोताही है कि मैं बहुत कम आ पाता हूँ, बहुत कम बातें हो पाती हैं, लेकिन ये उलमा जो बातें बयान करें आप उसको सुनिए समझिए। सैफ रजा साहब इन्होंने भी तारीफ के लिए कहा, इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबको मुबारकबाद कि आपने जलसा सजाया। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकतें अता फरमाए, हुजूर के मिलाद का सदका अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। बड़ी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।